नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं, लो आ गई 3 लाख नौकरियां। लंबे समय से, पिछले लंबे समय से ये चीज़ हम आपके दिमाग में डाल रहे हैं। इस चीज़ को हम आपको क्लियर कर रहे हैं बार बार वीडियो के माध्यम से कि जल्द ही आपके सामने बम्पर धमाकेदार भर्ती जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इस समय ताबड़तोड़ भर्तियां देखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक बार दोबारा से लंबे समय बाद, मतलब लगभग 2 साल के अंतराल या 2.5 साल के अंतराल बाद सीजीएल के अंदर 17,700 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। वैसी ही बड़ी वैकेंसीज आपको बिहार के अंदर भी अब देखने के लिए मिलेंगी, जिसके लिए नीतीश बाबू ने, मतलब नीतीश सरकार ने जितने भी डिपार्टमेंट्स बिहार के अंदर हैं उनसे सबसे लिस्ट मांगी है। बेसिकली रोस्टर्स मांगे हैं कि बताइए भैया आपके पास, आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज खाली हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 लाख के आसपास पद ऐसे हैं जो आपको मिल जाएंगे बिहार के अंदर, जिस पर फॉर्म आपको अगस्त में आते हुए नजर आएंगे। क्या पूरी की पूरी अपडेट है, पूरी की पूरी खबर है, इसके बारे में जल्दी से विश्लेषण कर देते हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी रह सकती है और कैसे और कब आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रिक्त पदों के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमुख विभाग ये लिखा हुआ है और रिक्त पद यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये डिपार्टमेंट्स में इतनी इतनी वैकेंसीज कुल मिला के खाली हैं। सबसे पहले शिक्षा विभाग में 2,17,000 के आसपास पद हैं जो कि खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में 65,000 पद हैं जो खाली हैं। इसके अलावा गृह विभाग में, होम मिनिस्ट्री में 42,000 ऐसे पद हैं जो खाली हैं। साथ के साथ राजस्व और भूमि सुधार में 1,521 पद हैं। ग्रामीण विकास में 12,000 पद हैं। समाज कल्याण में 11,000 पद हैं। जल संसाधन और लघु पद, बेसिकली लघु जल संसाधन में 7,568 ऐसे पद हैं जो खाली हैं। ऊर्जा विभाग में 5,600 पद खाली हैं। श्रम संसाधन में 5,238 पद खाली हैं और पशुपालन में 4912 इतने पद खाली हैं। इसके अलावा सामान्य प्रशासन में 3845, भवन निर्माण में 3800 पद, ग्रामीण कार्य में 3346 पद, योजना और विकास में 3100 पद खाली हैं, परिवहन विभाग में 7600 पद खाली हैं, जल संसाधन में 13,000 पद खाली हैं, पथ निर्माण में 2543 पद खाली हैं, कृषि विभाग में 3323 पद खाली हैं और सहकारिता में कुल मिला के 2200 पद ऐसे हैं जो कि खाली हैं। इसके अलावा रोस्टर्स क्लियरेंस के बाद रिक्त की गई संख्याओं में कुछ बदलाव संभव है। मतलब बेसिकली अभी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज मंगवाई जा रही हैं। अभी और पूछा जा रहा है कि भैया बताइए कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज खाली हैं। अब अगर आप पूरा का पूरा विश्लेषण देखेंगे तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने 12 लाख के आसपास नौकरियां देने का ऐलान किया गया था, जिसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है। जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो ये बात की पुष्टि की है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे कि ताकि बिहार में 3 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां संबंधित नियुक्ति पत्र दिए जा सके। इसमें विभिन्न आयोग के 2,27,000 नियुक्तियों के संबंध में भेजी गई हैं। अधियाचना संबंधित नियुक्तियां भी हैं। बेसिकली ये जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं, 3 लाख के आसपास आप देख रहे हैं कि पद हैं, नौकरियां निकलेंगी। इसमें कुछ ऐसी पोस्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगी जिस पर ऑलरेडी एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, जिनसे संबंधित नियुक्ति पत्र जो हैं वो भी जल्द वितरित किए जाएंगे, जल्द बांटे जाएंगे। इसके अलावा मैं फिर कहूँगा कि रोस्टर्स मांगे जा रहे हैं। जितने बिहार में डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उनसे बेसिकली इस समय रोस्टर्स मांगे जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि भैया अभी कितने पद खाली हैं। जैसे ही देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 7200, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 6679 और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 6458 पद ऐसे हैं जो रिक्त हैं। बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट से इस समय वैकेंसीज मांगी जा रही हैं। खाली जितने भी पद हैं बिहार के अंदर वो मांगे जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द, मतलब अगस्त के आसपास तक आप देखेंगे कि लॉटरी लग जाएगी भाई साहब। सरकारी नौकरियों के पदों पर खाली पद बता दिए जाएंगे और बहुत सारे फॉर्म्स आपको आते हुए नजर आएंगे। अगस्त तक का इंतजार अभी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कहूँगा अब आपको ये तो पता है वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आने लग गई हैं। आप देखेंगे एनटीपीसी, जहां भाई साहब 4-5 हज़ार वैकेंसी थी, उसको उठा के लगभग 3 गुना कर दिया, 18,000 कर दिया सीधा। और ये आप देखना
जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी ना, ये 18,000 की लगभग 30-40 हज़ार के आसपास भी हो सकती है। बढ़ते हुए नंबर नजर आएगा। आप बोलोगे इतनी बढ़ जाएगी सर, जब 2022 के अंदर सीजीएल की वैकेंसी आई थी तो कुल मिला के मेरे हिसाब से 20,000 के आसपास पद थे, मगर जब ज्वाइनिंग तक की बात पहुंची तो 36 से 37,000 पदों पर सरकारी नौकरी सीजीएल के अंदर दी गई है, इतने बड़े डिपार्टमेंट में। तो रेलवे तो कितना ही बड़ा डिपार्टमेंट है, भारत का सबसे ज़्यादा कर्मचारी जो है रेलवे में काम करता है आज भी, सरकारी डिपार्टमेंट अगर आप देखेंगे। इसके अलावा हम जानते हैं फोर्सेज में हमारी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेलवे में अगर भर्तियाँ आ रही हैं, एसएससी में अगर भर्तियाँ आ रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती आ रही है, तो राज्य सरकार भी कहीं पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जो सत्ता की वो जो रेत हाथ में दबाए बैठे हैं, जो धीरे धीरे करके सरकती है और 5 साल तक बनी रहती है एक तरीके से मुट्ठी में, तो कोई नहीं चाहता कि वो मुट्ठी जो है एकदम सरक जाए और अगले 5 साल जो होंगे वो इनके हाथ में सत्ता ना आए, इनके हाथ में सरकार ना बने। तो ये पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द बड़ी धमाकेदार भर्तियां आपके सामने आएंगी, चाहे हम बात करें बिहार एसआई की, चाहे बिहार में सीजीएल की बात करें, चाहे भैया हम पंचायत विभाग की बात करें, चाहे लेखपाल के पद की बात करें, चाहे कृषि विभाग की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें। हर एक डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसीज आती हुई नजर आएंगी, चाहे आप 10वीं पास विद्यार्थी हैं, चाहे 12वीं पास विद्यार्थी हैं, चाहे ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं। आने वाले ये जो 1 साल का समय है बेसिकली, ये आपके जीवन का सबसे मूल्यवान समय है अगर आप केवल बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से भी तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्वर्णिम 5 साल हैं आपके जीवन के। ये स्वर्णिम 5 साल अगर आप सही मायने में तैयारी शुरू करेंगे तो ये जो 5 साल हैं इसके अंदर आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे करके नंबर आपका आता ही रहेगा और नौकरियां आपकी लगती रहेंगी, क्योंकि अब नौकरियों की भरमार जो है लगने वाली है। क्योंकि आप समझ सकते हैं विपक्ष इस समय मजबूत है और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा मुद्दा दे दिया जाए उठा के जिसके चलते उनको समस्या का सामना करना पड़े, चाहे हम स्टेट की बात करें चाहे सेंटर की बात करें। तो मैं अपनी तरफ से आपको यही बार बार समय समय पर याद दिलवाना चाहूँगा कि अगस्त तक का इंतज़ार मत कीजिए, वैकेंसीज आनी ही है। जुलाई में भी आप देखेंगे कुछ नोटिफिकेशंस आएंगी, अगस्त में भी आप देखेंगे लॉटरी भर के एकदम भर्तियां आपके सामने आएंगी, सितंबर में भी भर्तियां आएंगी, मगर आपको उतना इंतजार नहीं करना। अपनी पढ़ाई जो है भाई साहब शुरू कर दीजिए, और जो पढ़ रहा है वो लगातार पढ़िए कंटिन्यू बेसिस पर, ताकि जब वैकेंसीज की घोषणा की जाए तो आप बिल्कुल तैयार हों, परिपक्व हो, एकदम मजबूत परिस्थिति में हो और पेपर को तोड़ दे एकदम जाके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। जो विद्यार्थी नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी क्लासेस देखने के लिए मिल जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।